प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। मैं पंडित अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ में आया हूं और इस टॉपिक का नाम है संस्कृत के प्रमुख कवियों के उपनाम, या यूं कहिएगा उनकी उपाधियां। किस कवि को कौन कौन सी उपाधि मिली है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन परीक्षाओं में मिलते हैं, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं संस्कृत के प्रमुख कवियों की उपाधियां। इनमें सबसे पहले हैं आदि कवि। तो आदि कवि कौन कहलाते हैं? महर्षि वाल्मीकि, रत्नाकर है ना, कवि कुल कोकिल और कवीश्वर। जैसे हनुमान जी को कपीश्वर कहते हैं, तो ऐसे ही वाल्मीकि जी को कवीश्वर कहते हैं। तो आदि कवि, रत्नाकर, कवि कुल कोकिल, कवीश्वर, ये चारों उपाधियां या उपनाम किसके हैं? महर्षि वाल्मीकि जी के हैं। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं और रामायण आदि महाकाव्य है। ठीक है बेटे, आगे चलिए। फिर देखिएगा दीप शिखा है ना, दीप शिखा, कवि कुलगुरु, कवि कुल चूड़ामणि, कवि कुलगुरु और बंदरू कवि। तो ये उपाधियां जो है किसको मिली हैं? महाकवि कालिदास को। किसको बेटे? कालिदास को। कई जगह पर कालीचरण है ना, कालीचरण, कालिका कवि, इन नामों से भी जाना जाता है। सादीप शिखाई है ना। तो इस तरह से कालिदास उपमा के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा गया है उपमा कालिदासस्य भारवैरर्थ गौरवम दंडिनः पटलालित्यम मागे संति त्रयो गुणाः। तो महाकवि कालिदास उपमा के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर है महर्षि वेदव्यास, जिनके बारे में कहा जाता है कि व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम। व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम। जैसे हिंदी में कहा गया है सूरोच्छिष्टम जगत सर्वम, और जैसे संस्कृत में भी कहा गया है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो बादरायण, अंतरातप, कृष्ण द्वैपायन, और ये जो उपाधियां हैं बेटे, ये किसको मिली हैं? महर्षि वेदव्यास को। इनको मिली हैं महर्षि वेदव्यास जी को। थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो वीडियो है ना बेटा, ये संस्कृत नेट के लिए, संस्कृत पीजीटी, संस्कृत टीजीटी, ठीक है, DSSB, KVS, NVS, इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नंबर आपका न कटे। हर संस्कृत की प्रतियोगिता परीक्षा में, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और नंबर न कटे, इसके लिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप मेरे साथ जरूर देखें। और परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख करके जाएं, नंबर आपका नहीं कटेगा। और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बादरायण, अंतरातप, कृष्ण द्वैपायन, महर्षि वेदव्यास। आतपत्र भारवी है ना, आतपत्र भारवी, दामोदर कवि भारवी। तो आतपत्र और दामोदर, यह महाकवि भारवी। और हास भास है ना, याद रहेगा ना, हास भास, ज्वलन भास। तो हास कवि, ज्वलन भास कवि, ये सभी इंपोर्टेंट है। फिर देखिए आदि कवि, रत्नाकर, कवि कुल कोकिल, कवीश्वर, ये है महर्षि वाल्मीकि। और दीप शिखा, कवि कुल गुरु, कवि कुल चूड़ामणि, बंदरू, ये हैं महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी ये प्रधान रत्न थे। विद्योत्तमा से इनका विवाह हुआ था। कोई स्टोरी कभी सुनाऊंगा आपको अगले वीडियो में। बादरायण, अंतरातप, कृष्ण द्वैपायन, महर्षि वेदव्यास है ना। और आतपत्र भारवी, दामोदर कवि भारवी,
हास भास ज्वलन भास। तो ये बड़े परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपोर्टेंट बिंदु है। आगे देखिए, घंटा माग, घंटा नाम से जाना जाता है माग कवि को। इनकी रचना है ना शिशुपाल वदन माग, पंचानन तुरंग बाण, बाणस्तु पंचानना, है ना। तो पंचानन और तुरंग ये दोनों उपाधियां किसकी हैं? बाण भट्ट की। और घंटा कवि किसे कहते हैं? माग को। शिशुपाल वदन में बजने वाले घंटों का, घंटियों का ऐसा वर्णन किया, इनका नाम निकाल दिया घंटा कवि। आगे देखिएगा, फिर है अभिनव बाण, यानी कि दूसरा बाण किसे कहते हैं? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जिन्होंने शिवराज विजयम लिखा है। सुवर्णाक्षी पुत्र अश्वघोष, सुवर्णाक्षी पुत्र अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरितम लिखा है। क्या लिखा बेटे? बुद्ध चरितम, ठीक है। और कारुण कवि भवभूति, कारुण कवि भवभूति, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। पहचान लेंगे, एको रसः करुण एव, भवभूति ने कहा ऐसा, एको रसः करुण एव, एको रसः करुण एव भवभूति, उत्तर रामचरितम, है ना, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। ऐसे मृगराज भट्ट नारायण जिन्होंने लिखा है वेणी संहारम। क्या लिखा बेटे? वेणी संहारम। और नर भारती श्री हर्ष नैषधीय चरितम, है ना, श्री हर्ष नर भारती। अभिनव पाणिनि चारुदेव, पंडित चारुदेव शास्त्री, अभिनव पाणिनि पंडित चारुदेव शास्त्री। कर्णपुर मयूर भट्ट, कर्णपुर मयूर भट्ट। और मानस हंस लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस नाम का एक अमर महाकाव्य लिखा है, याद रखा ना। और जिनके बारे में जिनका शास्त्रार्थ भी हुआ था काशी के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी से। और मधुसूदन सरस्वती जी ने इनसे पराजित होकर के इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया और इनके रामचरितमानस नामक महाकाव्य पर एक पंक्ति लिख दी थी। क्या लिख दी थी? के आनंद कानने ही अस्मिन् जंगमस् तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। तो वो कौन से हैं? आनंद कानने ही अस्मिन् जंगमस् तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंदवन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है और उसकी कविता की क्या महिमा गाऊं, अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम भ्रमर भूषिता, राम नाम रूपी भंवरा मंडराया ही रहता है। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को कोटि कोटि प्रणाम। मानस हंस लोकनायक और दाक्षी पुत्र शाला तुरीय आहिक शालंकी, तो ये उपाधियां हैं महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। ये दुनिया के प्रथम वैयाकरण है, अष्टाध्यायी प्रथम व्याकरण है। फिर देखिए, गोणी का पुत्र गोनर्दीय अहिपति शेषावतार शेषाही फणिभृत, ये है पतंजलि। याद रखना बेटे, क्या है? महर्षि पतंजलि। और वररुचि दाक्षिणात्य और कात्यायन, तो ये पतंजलि के नाम है और ये कात्यायन के नाम है। ये मुनि त्रय के नाम से भी जाने जाते हैं। पाणिनि पतंजलि कात्यायन, पाणिनि पतंजलि कात्यायन मुनि त्रय। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नाम की अष्टाध्यायी की एक महाटीका लिखी और कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे। तो तीनों ही देखा जाए तो वैयाकरण हैं और बड़े विद्वान हैं संस्कृत के। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे 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 राधे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।